सेशन कोर्ट में अभी मैं खड़ा हूँ। एक बार फिर से चुनावी समर अब चालू हो चुका है। 8 दिसंबर को यहाँ दी बार एसोसिएशन जयपुर के अंदर चुनाव होंगे। हालांकि पहले चुनाव होने थे 28 अगस्त को, लेकिन हाई कोर्ट में दायर एक याचिका से चुनाव उस समय स्थगित हो गया था और फिर कोर्ट ने तारीख रखी प्रत्येक साल के दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को। तो इस साल का जो शुक्रवार है वो 8 दिसंबर को है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी विजय सिंह पूनिया पहचान के मोहताज नहीं है। पहले भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, बार काउंसिल के सदस्य भी रहे और विभिन्न पदों पर रहकर बहुत सारे काम कराए। अब इनके बारे में हमने एक वीडियो और चलाया था। आपने फुट ओवर ब्रिज आपने बनवा दिया, पोस्ट ऑफिस आपने बनवा दिया, यहाँ स्थापित करवा दिया, डिस्पेंसरी यहाँ वकीलों के हित के लिए आपने लगवाई और तमाम तरह के आपने काम करवाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वकील पूछना चाहते हैं कि अब आपके पास क्या कोई प्रोजेक्ट है, क्या एजेंडा है जिसके ब्याह पर आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? आने वाले समय में आज जयपुर बार एसोसिएशन की संख्या करीबन 15,000 के आसपास हो गई है। हमने जब वकालत चालू की थी उस समय संख्या बहुत कम थी। उसके बावजूद भी हमने सरकार से मांग की, वकीलों को हाउसिंग बोर्ड के मकान दिलाए। आज जयपुर से बाहर से आके वकील यहाँ अपनी वकालत कर रहा है। लोगों के पास रहने के लिए अपने निज आवास नहीं है। तो सबसे प्रथम मेरा यही उद्देश्य है कि जयपुर शहर में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को जिनके स्वयं के आवास नहीं है, हम सरकार से उनको आवास दिलाएंगे। दूसरा, आज जयपुर बार एसोसिएशन और न्यायिक अधिकारी कर्मचारी जयपुर शहर में करीबन 25,000 परिवार निवास कर रहे हैं। आज हमारे सामाजिक कार्यों के सरोकार के लिए हमारे पास अपनी कोई जगह नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि जयपुर बार एसोसिएशन का एक सामुदायिक भवन भी सरकार से जगह लेके बनना चाहिए। अच्छा, एक बार मेरा एक सवाल है कि जब 111 नीति नगर में जो आपने आवास दिलाए थे वकीलों को, तो उसके बाद क्या किसी ने प्रयास नहीं किए या प्रयास तो किए लेकिन सरकारों ने आवास नहीं दिए? तो इसकी ठोस वजह क्या हो सकती है? बीच में हमारी बार एसोसिएशन ने 2-3 बार प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास हमारे सफल इसलिए नहीं हो सके कि सरकारों ने उसमें कोई रुचि नहीं ली और बार एसोसिएशन के प्रयास तो उसके बाद भी निरंतर रहे। लेकिन गत वर्ष भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था बार एसोसिएशन के सामने और स्वायत्त शासन मंत्री से हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि वकील यदि अपने आवास के लिए मांग करते हैं तो हम उनको मकान देंगे। लेकिन उसके बाद ये चुनाव डिक्लेयर हो गए और कोविड भी लग गया था बीच में, इस वजह से वो प्रयास भी हमारे सफल नहीं हो पाए। कुछ सरकारों की भी उदासीनता कहीं ना कहीं होकर रही है। सरकार की उदासीनता कभी नहीं होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए संगठन को लड़ना पड़ता है और आज यदि हमारी बार एसोसिएशन इन सारी समस्याओं के लिए सरकार से मांग करती है और प्रयास करती है तो सरकार को उसको पूरा करना पड़ेगा। आज सभी वर्गों को सरकार मकान दे रही है, चाहे आपके पत्रकार हों, मूर्तिकार हों और भी किसी तरह के कोई संगठन है, उनकी सारी आवासीय योजनाएं सरकार बसा रही है, तो वकीलों को क्यों नहीं देगी? अच्छा, सामुदायिक भवन की आप करवाओगे वकीलों के लिए, इसके अलावा और क्या क्या करवाओगे? इसके अलावा आज ये जो परिसर है आपके सामने, इसके अंदर बैठने की वकीलों की भारी समस्या है। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह पे ये वकील हमारे वकील साथी करीबन 20-25 साल से खुले में बैठे हैं। जब बरसात आती है तो कितनी परेशानी होती है, इसी तरह गर्मी के अंदर परेशानी होती है। मैं यहाँ पे मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी वकील परिसर में खुले में नहीं बैठे, उनके ऊपर शेड बने या चेम्बर्स बने। अच्छा, और जो जूनियर अधिवक्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है स्टाइपेंड की। उसके लिए आपके क्या
पहल आप उसके लिए करोगे जिससे कि उनका कम से कम गुजारा भत्ता तो हो? मैं सरकार से मांग करूंगा और मांग ही नहीं करूंगा, यदि मुझे यहाँ मौका मिलता है, जयपुर बार एसोसिएशन में मुझे मौका मिलता है, तो मैं मांग ही नहीं करूंगा, इस मांग को पूरा भी करवाऊंगा। पिछले साल आपने देखा कि हमारे संगठन ने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की और उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, तो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ने पारित किया। तो इसी तरह मैं ये चाहूँगा कि सरकार नए अधिवक्ताओं को, जिनकी प्रैक्टिस 3 साल तक की होती है, मासिक रूप से 5 से 10 हज़ार रुपये उनको दें, जिससे वो प्रारंभिक रूप से अपनी वकालत को चालू करने में उनको सुविधा मिले। देखने वाली बात ये होगी कि वकील मतदाता इनको कितना मौका देंगे, ये वक्त बताएगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। वकीलों को देखना है कि आखिर इनको लाना है या नहीं लाना है, ये वकील मतदाता तय करेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।